थोड़ा सा धैर्य धारण करना, शांति के साथ सुनना, तब बात समझ में आएगी। आप सबकी पूरी तरह से एकाग्रता बन जानी चाहिए। अब देखो, ये आईना इसलिए है कि आईना हर हकीकत दिखाता है। मुझे एक बात याद आ रही है, एक बूढ़ी माता थी 70 साल की। कितने वर्ष की उम्र थी उसकी? बोलो, 70 साल की। वो पहुंची एक नगर में जहाँ एक बड़ा मेला लगा था, बड़ा मेला था, और वहां जाकर के कहती है दुकानदार को, भैया एक आईना दिखा दो, हमें क्या खरीदना है? बोलिए सभी, क्या खरीदना है? आप सबके घर में है या नहीं है? है? आप बोल रही हो, अच्छी बात है। तो हुआ ये कि वो बूढ़ी माता जी गई आईना खरीदने। दुकानदार से कहा, बेटा आईना दिखा। दुकानदार ने आईना दिखाया। बहुत देखी, बहुत देखी, एक भी आईना बूढ़ी माता को पसंद, बोलो, बूढ़ी माता को पसंद नहीं आया। कहती है इतनी बड़ी दुकान है, इतनी बड़ी दुकान है, और एक भी ढंग और रंग के आईना तेरे पास में नहीं है। तो वो कहता है, माता जी बोलो तो सही। बोलिए माँ बोलो तो सही, तुमको जिस रेट का चाहिए, जितना बड़ा चाहिए, जितनी क्वालिटी का चाहिए, ये दुकान में सबसे बड़ी दुकान है, सबसे अच्छा सामान यही मिलता है, और तुम कहो कि यहाँ सामान नहीं है, यहाँ आईना खराब है। तो नहीं जी, आपने पूरा देखा नहीं है, आओ और अंदर और अच्छे से देखो। फिर वो देखना शुरू करती है। बहुत देखी, बहुत देखी, आधा घंटा बिता दिया आईना पसंद करने में। और क्या बताएं, कई बार ऐसे होता है, आधा, 1, 2, 3 साड़ी देखने गए दुकान में, 3 घंटा खत्म, एक भी साड़ी पसंद, एक भी साड़ी पसंद नहीं आई। ऐसी वो माता जी गई, एक नहीं, 4 नहीं, 15, 20, 50 आईना देख ली, एक भी आईना पसंद नहीं आई। अंत में कहती है, तेरी दुकान कोई काम की नहीं है बेटा, इतनी बड़ी दुकान है पर एक भी रंग के आईने नहीं, क्योंकि एक भी आईने में शक्ल अच्छी, एक भी आईने में शक्ल अच्छी नहीं दिखती है। तो दुकानदार थोड़ा सोच में पड़ गया कि आज तक ऐसी बात किसी ने भी नहीं कहा, और आईना तो अपना ही काम कर रहा है। वो उसने अपनी तस्वीर देखा तो देखा आईना तो एकदम क्लीन है, आईने में कोई गड़बड़ी नहीं है। फिर उसने आगे पीछे सोच कर बूढ़ी माता से पूछा, भैया एक बात पूछूं, बुरा ना मानो तो? बोले पूछो। तो कहता है, तुमको आईना कैसा चाहिए था? तो बोले, मैं 30 साल पहले, 35 साल पहले इसी नगर में एक बड़ा सा मेला लगा था, तब मैं आई थी और मैंने केवल 10 रुपए का एक आईना लेकर के गई थी। कितने रुपए का? 10 रुपए का। पर बोले वो आईना ऐसी शक्ल दिखाता था, बिल्कुल चमकता चेहरा दिखता था, और ये आईना तो 100 और 1,000 रुपए की कीमत बता रहा है, और चेहरा देखो तो बिल्कुल कैसा दिख रहा है? कैसा दिख रहा है? मुरझाया दिख रहा है। वो बूढ़ी माता कहती है कि 35 साल पहले जो मैंने 10 रुपए का आईना ले गई थी, वो आईना बहुत अच्छा था, फिर बाद में टूट गया, पर अब मैं लेने आई हूँ, अब 1,000 के आईना है, पर ये आईना अच्छी शक्ल नहीं दिखाते। दुकानदार बहुत हंसा और बोलता है, भैया आईने में गड़बड़ी नहीं है। तो बोले क्या है गड़बड़ी? बोले बात ये है कि 35 साल पहले, अभी तुम 70 की हो गई हो, पहले तुम कैसी थी? कैसी थी? जवान थी, चेहरे में चमक थी, त्वचा झुर्रिया वाली नहीं बनी थी। तो बोले अच्छा दिख रहा था, और अभी तुम्हारी गड़बड़ी कहाँ आ गई है? कहाँ आ गई है? इधर ही पूरी गड़बड़ी आ गई। और दोष किसको दे रहे हैं? आईना को दे रहे हैं। परंतु गड़बड़ी कहाँ है? खुद में, इधर है गड़बड़ी, है ना? तो ऐसे ही आईना का काम है सच बताना। वो बूढ़ी माता तो समझ नहीं पाई, पर गड़बड़ी बूढ़ी माता में आ गई थी, तो बूढ़ी हो गई थी। 35 साल पहले चेहरा चमक वाला था, तो आईना अच्छा दिखाता था। तो आईना कभी भी झूठ नहीं बोलता है, सच बताता है।
ऐसे धर्म शास्त्र ग्रंथ कथाएं ज्ञान यज्ञ एक दर्पण की भांति है और वो एक एक सच्चाई को बताते हैं, बिल्कुल असत्य नहीं बोलते हैं। आप कहेंगे नहीं यहाँ ये क्या लिखा है, यहाँ ये क्या है, यहाँ ये क्या है। आज तो हम ऐसी गहरी विषय पर, ऐसी गहरी बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसको आपने आज तक नहीं सुना होगा। इसीलिए मैं भी आपको थोड़ा सा ठीक कर रही हूँ ताकि अपन एकदम गहराई में जाएं और एक एक बात हमें अच्छे से समझ में आ जाए। अब बात ये है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पुण्य और कितने पाप है तेरे जीवन में। तो क्या क्या गड़बड़ी है, कहाँ क्या कर रहे हैं, वो सब कुछ तो हमको यहाँ पे दिखता जाएगा, दिखता जाएगा, दिखता जाएगा।